स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कम्बशन एंड फ्लेम। कम्बशन फ्लेम क्या होता है, इस चैप्टर में हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि जिस तरीके से हमारी फायर डेवलप होती है, किस तरीके से किसको फ्लेम कहते हैं, किसे कम्बशन कहा जाता है, तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कम्बशन। कि कम्बशन क्या होता है। ए केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट इज़ कॉल्ड कम्बशन। मतलब कि एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई भी सब्सटेंस है, जैसे हम लकड़ी ले लेते हैं, या वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, जिससे वो जलती है और जलने के बाद वो हीट दे और लाइट हमें देती है, तो उसे क्या कहते हैं, कम्बशन कहते हैं। आगे बात करते हैं, द बर्निंग ऑफ वुड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कम्बशन। जैसे लकड़ी का जलना वो कम्बशन का एक एग्जाम्पल है। लकड़ी कैसे जलती है, तो एयर में प्रेजेंट होनी चाहिए ऑक्सीजन, तो तभी वो जल पाएगी। एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कम्बशेबल एंड नॉन कम्बशेबल सब्सटेंस। कि कम्बशेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, नॉन कम्बशेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं। सब्सटेंस विच ईजिली कैच फायर आर कम्बशेबल सब्सटेंस सच एज पेपर, कोल, वुड। जैसे कि वो सब्सटेंस जो आसानी से फायर को कैच कर ले, उसे कम्बशेबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पेपर हमें पता है, पेपर आसानी से जल सकता है, कोल है, वुड है। और इसी तरीके से नॉन कम्बशेबल सब्सटेंस जो फायर नहीं कैच करे, द सब्सटेंस विच डू नॉट कैच फायर रेडली आर नॉन कम्बशेबल सब्सटेंस। जैसे वुड हो गया, सैंड हो गया, ग्लास हो गया, ये हमारे नॉन कम्बशेबल सब्सटेंस। तो कम्बशेबल सब्सटेंस वो होते हैं स्टूडेंट्स जो इजीली फायर कैच करें, और नॉन कम्बशेबल वे होते हैं जो इजीली फायर कैच नहीं कर सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्यूल। व्हाट इज़ अ फ्यूल? मीनिंग फ्यूल हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। फ्यूल होता है ईंधन। उसको अगर डिफाइन करते हैं, एनी सब्सटेंस विच अपॉन कम्बशन प्रोड्यूस अ यूजेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ नोन एज फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स, बायोगैस, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा। मतलब कि वो सब सब्सटेंस जो रेडी टू बर्न हो और उसके बाद वो एक प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करे, उसे कहते हैं फ्यूल कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो फॉसिल फ्यूल हो गया, जैसे जो ईंधन है हम जो नॉर्मली लकड़ी वगैरह वो यूज़ करते हैं, बायोगैस हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारा फ्यूल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेट। कि 3 स्टेट्स में अवेलेबल होती हैं हर एक मैटर। जैसे एक सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे सॉलिड फॉर्म में अगर हम वुड ले लेते हैं, लिक्विड फॉर्म होता है, लिक्विड में पेट्रोलियम ले लिया या डीजल ले लिया, और गैसियस फॉर्म में होता है जैसे CNG गैस होगी हमारी। तो वो स्टेट अलग अलग टाइप की होती हैं उनकी। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑकरेंस इट कैन बी आइदर न्यूट्रल और आर्टिफिशियल। ये नेचुरल ऑकरिंग भी हो सकता है और आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर का मीन क्या होता है? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ कम्बशेबल सब्सटेंस कैच फायर व्हेन हीटेड इन द एयर इज़ कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इसका कहने का मतलब है कि वो कोई भी सब्सटेंस हो जो लोएस्ट अपने कम से कम टेम्परेचर में क्या करे, फायर को कैच करे, उसे वो जलना स्टार्ट हो, उसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द कम्बशेबल सब्सटेंस कैच फायर व्हेन हीट इज हीटेड इन एयर इट इज़ कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, वे सब्सटेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, एंड कैन ईजी कैच फायर, और आसानी से जो फायर कैच कर सके विद फ्लेम के साथ, आर नोन एज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल डीजल, LPG, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आगे हम बात करते हैं फायर की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फायर? फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ केमिकल कम्बशन रिएक्शन बिटवीन द ऑक्सीजन एंड सम सॉर्ट ऑफ द फ्यूल्स। मतलब कि कोई भी फ्यूल जो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है और वो जलना स्टार्ट होता है, उसे फायर कहते हैं। तो हाउ लॉन्ग अ फायर लास्ट डिपेंड ऑन हाउ मच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर अवेलेबल। तो वो कितनी देर तक वो जलता है और कितनी देर तक, वो उसी पे डिपेंड करेगा कि कितनी अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है हमारे पास। जैसे मैं अगर बात करता हूँ, एक एक्टिविटी है आपकी बुक में, तो उसमें क्या है कि एक कैंडल को हमने जला दिया। तो कैंडल को जलाने के बाद हमने एक ग्लास फ्लास्क लिया, उस ग्लास फ्लास्क को क्या किया, उसके ऊपर कवर कर दिया, उस कैंडल को पूरा एयर टाइट कर दिया। मीन्स उसका क्या है कि जब तक वो जलेगा, जब तक उसमें फ्लास्क के अंदर एयर मौजूद है, और जब एयर में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी
तो वो क्या हो जाएगा, उसी टाइम वो बंद हो जाएगा, वो जलना बंद कर देगा। आगे है हमारा कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम का मतलब होता है जैसे फायर ट्रायंगल्स में, जैसे फॉर द जनरेशन ऑफ फायर वी नीड द 3 थिंग्स टू प्रेजेंट साइमल्टेनियसली, मीन्स हमें 3 चीज़ों का होना किसी भी फायर को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। सम सॉर्ट ऑफ द फ्यूल्स आर द कंब्यूशेबल मटेरियल्स, एक तो मटेरियल ही होना अवेलेबल ज़रूरी है। हीट सोर्स टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल एट इट्स इग्निशन टेम्परेचर, और हीट का। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन भी हमें अगर प्रॉपर अमाउंट में मिलेगी तभी हम कंब्यूशन करेंगे। जैसे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये फायर ट्रायंगल दे रखा है, तो कोई भी फायर कब पॉसिबल हो सकती है, जब ये 3 चीज़ें हमें मिले। फर्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज़ मस्ट नीडेड, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन तभी काम करेगी जब फ्यूल होगा, फ्यूल के साथ ही वो रिएक्ट करेगी, और उसको जब हम हीट देंगे तभी वो फायर स्टार्ट होगी। नेक्स्ट है हमारा फ्लेम। फ्लेम क्या होता है, फ्लेम इज़ अ विजिबल एंड गैसियस पार्ट ऑफ द फायर। ये एक ऐसा पार्ट होता है जो विजिबल होता है और गैसियस पार्ट होता है। आग के अंदर जो गैसियस पार्ट जो मशीन होता है वो फ्लेम होता है। नेक्स्ट है, जैसे नेक्स्ट पार्ट है हमारा व्हाट वी सी एज अ फ्लेम इन द लाइट एनर्जी रिलीज ड्यू टू द कंबशन ऑफ फ्यूल, मतलब कि इससे हमें हीट एनर्जी तो मिलती है और साथ में लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है इससे। जैसे हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम की बात करते हैं, द आउटर मोस्ट जोन इज़ द हॉटेस्ट अमंग ऑल द जोन्स, इट इज़ ब्लू इन कलर एंड दिस इज़ ड्यू टू द कंप्लीट कम्बशन, इट इज़ द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम, मतलब कि आउटर जोन जो होता है वो ब्लू इन कलर होता है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है। द मिडल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज़ द मॉडरेट हॉट, इट इज़ अ येलो इन कलर एंड द पार्शियली कम्बशन फ्यूल्स टेक प्लेस, इट्स द ब्राइट पार्ट ऑफ द फ्लेम। मीन्स इसमें क्या होता है कि जो मिडल पार्ट जो उसका फ्लेम का होता है वो होता है हमारा येलो कलर का, और वो मॉडरेट हॉट होता है, मतलब कि जो हाई हॉट होती है उससे लो लेवल पे होता है। और जो इनर मोस्ट जोन होता है फ्लेम का इज़ अ लीस्ट हॉट, वो सबसे कम गर्म होता है। इज़ ब्लैक इन कलर, वो ब्लैक कलर का होता है। दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड वैक्स। जैसे हम फ्लेम के अलग अलग टाइप्स की बात कर रहे थे, उसमें क्या जैसे आउटर मोस्ट जोन दिखा रखा है, अभी डायग्राम से इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, जिसमें मैं मेंशन कर देता हूँ। ये आउटर मोस्ट जोन है। आउटर मोस्ट जोन क्या होता है, ब्लू इन कलर होता है, वो कलर में ब्लू कलर का होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मिडल जोन, जैसे ये वाला पार्ट है, मिडल जोन क्या होता है, ये येलोइश कलर का होता है, येलोइश कलर होता है। और जो अंदर का जो पार्ट होता है, जो इंटरनल सबसे अंदर का पार्ट होता है, वो होता है इनर जोन। इनर जोन जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। और जैसे ये कैंडल जो होती है किससे बनी होती है, वैक्स से बनी होती है। और जो इनर जोन होता है वो सबसे लीस्ट हॉट होता है, सबसे कम गर्म होता है। मॉडरेट हॉट मतलब कि लीस्ट से ज़्यादा कुछ हद तक, जैसे अगर 100% में बात करें तो लीस्ट में मतलब कि 10% अगर वो हॉट होगा लीस्ट, और मॉडरेट क्या होगा मतलब में 50 के अराउंड में उसका होगा। और जो आउटर पार्ट होगा वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होगा। तो ये हमारा कैंडल जोन का प्रोसेस है, इससे हम अपने जोन्स को अच्छी तरीके से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मोक। स्मोक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्मोक? स्मोक इज़ एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड अनबर्न्ड पार्टिकल्स डिस्पर्स इन द एयर। मतलब स्मोक क्या होता है, एक एग्जांपल है सॉलिड अनबर्न्ड पार्टिकल्स का, जो नहीं जले वो क्या करता है, एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब ओपनली डिफ्यूज़ होते हैं वो पार्टिकल से, उससे धुआं उठता है। द ब्लैक कलर ऑफ स्मोक इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन द स्मोक। जो ब्लैक कलर उसका होता है वो अनबर्न्ड कार्बन की वजह से होता है, जो स्मोक को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर मीन्स होता है कि अगर कहीं पे आग लग जाती है तो उसको किस तरीके से हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा फायर कंट्रोलर। जैसे हमें नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर किसी घर में आग लग जाती है तो उसमें क्या करते हैं, हम पानी वगैरह से या सैंड वगैरह से उसको कवर अप करते हैं। और या फिर सिलेंडर में आग लग जाती है तो उसके लिए कैसे स्कूल्स में भी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो क्या होता है, अगर किसी सिलेंडर में आग लग जाती है तो किसी भी एक बोरी वगैरह को लेते हैं, जैसे उसको क्या करते हैं, गीला करके उसके ऊपर डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि वो एयर के कांटेक्ट मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट से दूर हो जाता है, तो वो जो आग है वो अपने आप से बुझ जाती है। उसके बाद फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग एनी और ऑल द फैक्टर्स। अलग अलग तरीक़ों से हम हटा सकते हैं उसको। कम्बशन, दैट इज़ द फ्यूल,
ऑक्सीजन, एयर एंड द इग्निशन टेम्परेचर बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। मतलब ये सभी चीज़ें, जैसे फ्यूल को रिमूव कर दिया जाए, या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दिया जाए, या फिर टेम्परेचर को लो किया जाए, तो ये सारे से फायर कंट्रोल के कुछ एग्जांपल्स हैं। आगे फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, जैसे उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर इज अ डिवाइस यूज टू फायर ब्रिगेड्स टू कंट्रोल द फायर। एक ऐसा यंत्र जिससे हम कोई भी चीज़ किसी भी फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। द रोल ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज कस्ट टू द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड और ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल और बोथ। मतलब कि क्या है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है, और ऑक्सीजन सप्लाई कटते ही वो क्या हो जाता है, वो जलना बंद हो जाता है, वो फायर जो है जो बर्न हो रही है वो रुक जाती है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ये आइडियल फ्यूल जिसमें जैसे एक ऑप्शन है, उसमें आइडियल फ्यूल क्या होता है, मतलब आइडियल फ्यूल जो हमें चीज़ आसानी से मिल जाए ना, वो हमारे लिए सबसे अच्छी आइडियल चीज़ है। तो वो द आइडियल फ्यूल इज़ द चीप मीन्स सस्ती, ईजिली अवेलेबल, आसानी से जो हमें मिल जाए, एंड रेडी कम्बशन, और जो जलने के लिए तैयार हो, उसको कहते हैं आइडियल फ्यूल। इट इज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, मीन्स की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि जो एक प्रॉपर अमाउंट में हमें हीट एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करे। इट डज़ नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस, ये हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करती। एंड रेसिड्यू दैट्स पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट, और रेसिड्यू हमें, जैसे कि कोई भी चीज़ें हमने बर्न कर रहे हैं, उसके बाद वो ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट ना छोड़े, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो ये हमारा इस तरीके से आइडियल फ्यूल होता है। आगे बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू एंड एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल। ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कम्बशन, की जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है जलने पर, 1 kg ऑफ फ्यूल इज़ कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू। 1 kg के ऊपर इसको डिपेंड किया जाता है, जिसकी SI यूनिट होती है किलोजूल पर केजी। किलोजूल पर केजी के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्रेस किया जाता है, SI यूनिट इसकी। एफिशिएंसी इज़ दैट प्रोपोर्शन ऑफ द एनर्जी रिलीज बाय द फ्यूल कम्बशन प्रोसेस विच इज़ कन्वर्ट इनटू द यूजफुल वर्क। मतलब ये प्रोपोर्शन से क्या होता है कि एनर्जी जो रिलीज़ होती है उसको एक प्रॉपर वे में यूज़ किया जाता है, जिससे यूज़फुल वर्क्स किए जा सके। कैलोरीफिक वैल्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स एफिशिएंसी। इफ़ द वैल्यू इज़ हाई, इट्स एफिशिएंसी विल ऑल्सो बी हाई। इफ़ द वैल्यू लो, इट एफिशिएंसी वुड बी लो। तो कैलोरीफिक वैल्यू जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मतलब दो, अगर मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ x और y, अगर x बढ़ेगा तो y भी इंक्रीज़ होगा। जैसे मैथ्स में हमें एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक चैप्टर आएगा, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट में क्या होता है, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, और एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। तो उसी तरीके से अगर किसी चीज़ की एफिशिएंसी बढ़ रही है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, और इसी तरीके से अगर किसी चीज़ की वैल्यू घट रही है तो उसकी एफिशिएंसी भी घट जाएगी। तो सेम इसी तरीके से हम कैलोरीफिक वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोल्यूशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन में जैसे हार्मफुल प्रोडक्ट फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल, कि कोई फ्यूल जलता है तो उसके बाद क्या हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं। द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स वुड लाइक वुड, जैसे वुड का एग्जांपल लिया, कोल लिया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लिए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में सिर्फ पेट्रोल नहीं आता, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में पहले ही बता चुका हूँ कि पेट्रोल भी आता है, डीजल भी आता है, लुब्रिकेंट्स भी आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन द एयर विच कोज द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। जो हम जैसे जो भी हमें मटेरियल जलाया उसके बाद कुछ ऐसे पार्टिकल्स रह गए अनबर्न्ड कार्बन के जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि वो अगर एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो वो स्मोक वगैरह या पोल्यूटेड एयर प्रोड्यूस करेंगे, जो रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में वो हमें इन्फेक्शन पहुंचाएगी। इन द कंप्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल्स प्रोड्यूस अ वेरी पॉइजनस गैसेस कॉल्ड द कार्बन मोनोऑक्साइड। जो अगर कोई फ्यूल पूरी तरह नहीं जला तो वो पॉइजनस गैस जो प्रोड्यूस करता है, उस पॉइजनस गैस का नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ये गैस प्रोड्यूस होती है। द बर्निंग ऑफ फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड एनवायरनमेंट विच कोज द ग्लोबल वार्मिंग। कि फ्यूलों का जलना वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं हवा में, एंड इन द एयर विच कोज द ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाना, उससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। आगे बात करते हैं अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स क्या होते हैं, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, कैंडल हो गया, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ये क्या कहते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करते हैं।
दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पोल्यूटेंट। ये क्या होते हैं? बहुत खतरनाक पोल्यूटेंट्स हैं। पोल्यूटेंट्स मतलब पोल्यूशन फैलाने वाले पार्टिकल्स को पोल्यूटेंट्स कहते हैं। कॉजिंग द रेस्पिरेटरी डिजीज़, जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ करते हैं, जैसे अस्थमा इसका एक एग्जांपल है कि रेस्पिरेटरी डिजीज़। आगे बात करते हैं CO इमिशन। CO इमिशन क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे अभी मैंने बात की कि कार्बन जो अनबर्न्ड कार्बन होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड करते हैं। इज़ द पॉइजनस गैस विच इज़ प्रोड्यूस बाय द इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल। जो फ्यूल प्रॉपर नहीं जला, पूरी तरीके से डिफ्यूज़ नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस जो हमारी है उसको प्रोड्यूस करते जाएंगे। आगे है इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन द क्लोज रूम एट द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कैन किल द पर्सन स्लीपिंग इन द रूम। अगर हम किसी बंद कमरे में अगर कोल को जलाते हैं तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड रूम के अंदर है, तो वो किसी भी इंसान को, सोते हुए इंसान को या जगते हुए इंसान को बहुत हानि पहुंचा सकती है, एटलीस्ट उसको मार भी सकती है। नेक्स्ट जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात की थी मैंने, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। द राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कम्बशन ऑफ द फ्यूल इज टर्म एज अ ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि आगे बात की कि एवरेज टेम्परेचर का बढ़ जाना, कि ग्लोबल वार्मिंग होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और वो किस वजह से होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा फैल गई है, इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। द मेल्ट ऑफ पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर्स का पिघलना, और द चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न एट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बारिश होने का शेड्यूल है वो अपने आप चेंज हो रहा है। वो कभी बारिश किसी टाइम पे होगी, कभी कैसे ही होगी, तो एक प्रॉपर जो सीजन्स होते हैं, वेदर होते हैं, उसमें काफ़ी इफ़ेक्ट हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है सब। नेक्स्ट है एसिडिक रेन। एसिडिक रेन जो होता है कि बारिश जब होती है तो ये जो अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो उसके साथ मिलते हैं और एसिडिक रेन फॉर्म करते हैं। जैसे मैं डिफाइन बताऊँ आपको, तो एसिडिक रेन्स आर कॉज्ड बाय द इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर टू प्रोड्यूस द एसिड। मतलब कि जो सल्फर डाइऑक्साइड के, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलते हैं और जिसकी वजह से एसिड प्रोड्यूस होता है। इट हैज़ द वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑन द प्लांट्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, लैंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से। एक्वेटिक एनिमल जो मतलब एक्वेटिक एनिमल्स वे होते हैं जो वाटर में लिव करते हैं, जो रहते हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो मतलब जैसे ताजमहल है, ताजमहल का कलर येलोइश हो रहा है कि वाइटिश मार्बल से बना हुआ है, वो येलो क्यों फॉर्म हो रहा है? क्योंकि वो एसिडिक रेन की वजह से ही वो हो रहा है ऐसा। आगे बात करते हैं सीएनजी। सीएनजी एक नेचुरल गैस है, द क्लीन फ्यूल, उसको क्लीन फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन द ऑटोमोबाइल्स मतलब व्हीकल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द सीएनजी। आजकल जो व्हीकल्स हैं उसमें पेट्रोल और डीजल की बजाय सीएनजी यूज़ करने लगे हैं, बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग एंड इट्स क्लीन फ्यूल, क्योंकि वो कम प्रदूषण फैलाता है और बिल्कुल साफ़ फ्यूल है।